सीमा पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लड़ाकू विमानों की तैनाती के साथ ही वायुसेना के विमानों ने फॉरवर्ड एयर बेस पर उड़ान भरी। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत के बाद लद्दाख में LAC पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। चीन की सरहद के पास फॉरवर्ड एयर बेस के लड़ाकू विमान MiG-29, सुखोई 30 के साथ साथ ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। इस ड्रिल के साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन को संदेश दिया कि वो किसी भी गुस्ताखी का मुकम्मल जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। फॉरवर्ड एयर बेस पर भारतीय वायुसेना दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। ऐसे में वायुसेना ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को तैनात कर दिया है। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये 3000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन का खात्मा करने की ताकत रखता है। भारतीय वायुसेना का ये लड़ाकू विमान नई तकनीकी से पूरी तरह से लैस है। अपने उड़ने की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइलें दागने की वजह से दुश्मन इससे खौफ खाते हैं। LAC पर वायुसेना ने अपनी ताकत दिखाई है। सुखोई 30 हो, MiG-29 हो, इन सब विमानों ने वहां पर उड़ान भरी है। LAC पर चीन से अगर चीन को एक तरीके से मैसेज, एक संदेश देने की भी कोशिश है कि अगर आंख उठाकर चीन देखेगा तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। 2 इंजन वाला ये बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान को भी LAC पर तैनात कर दिया गया है। सुखोई का छोटा भाई कहे जाने वाला भारतीय वायुसेना का MiG-29 अपग्रेड के बाद और घातक हो गया है। इससे न केवल वायुसेना की ताकत बढ़ी है, बल्कि पाकिस्तान और चीन की नींद भी उड़ गई है, क्योंकि MiG-29 लड़ाकू विमान को अब ईंधन भरने के लिए नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले इस लड़ाकू विमान की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में शुमार है। इस महीने के आखिर तक 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को और मिल जाएंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर 20,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। अपाचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन की किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह के हालात हो, अपाचे हेलीकॉप्टर किसी को नहीं बख्शता। फॉरवर्ड एयर बेस पर तैनात वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि वो हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में भारत ने वायुसेना के लिए ये तमाम वहां पर तैनाती कर दी है। MiG-29, सुखोई 30 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वहां पर तैयार हैं। This base plays a very important role for undertaking operations in this area. This base is fully cleared for all contingencies and for all combat operations and support operations that are planned to be undertaken in this area. Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force, is fully trained and capable to meet all the challenges. The Indian Air Force is fully prepared for operations and ready to meet all the challenges. The air power is a very important aspect of war fighting, and even more relevant today. The air power will play a very crucial role in this area, both in combat and support roles. हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लद्दाख से ही जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ संदीप बोल हमारे साथ सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अरुण का रुख करना चाहूंगी। अरुण, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल ताज़ा स्थिति वहां पर क्या है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे थे MiG-29 हो, सुखोई 30 हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, सब वहां पर तैनात कर दिए गए हैं।
देखिए 1962 में जब चीन के साथ जंग हमारी हुई थी तब एक सबसे बड़ी कमी हमारी ये थी कि हमने वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था। और कहा यह जाता है आज तक कि अगर हमने 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल कर लिया होता तो शायद नतीजे कुछ और रहे होते। अब जबकि आपने वायुसेना की तैयारियों की बात कही है, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं लेह में हूं और लेह से लेकर के आगे के जो फॉरवर्ड बेसेस हैं वहां तक भारतीय वायुसेना के जो जाबाज लड़ाकू विमान हैं और पायलट्स हैं वो लगातार मुस्तैद हैं। पूरी रात हमने देखा है कि जो रात में नाइट विजन कैमरे के साथ हेलीकॉप्टर गश्त करते हैं वो 5 की संख्या में पूरी घाटी में गश्त करते रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद चीन को करारा जवाब देने के लिए जरूरी है कि हम अपनी वायु शक्ति को पूरी तरीके से तैयार रखें। हम आपको बता दें कि जो हमारे पीछे बेस है यहाँ पर भी रोज सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सॉर्टेज होती हैं। वायुसेना अपनी ड्रिल करती है जिसमें सुखोई 30 जो हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम है और इस वक्त हमारे जो वायुसेना का बेड़ा है उसमें सबसे जबरदस्त मारक क्षमता इसी विमान के पास है, युद्धक विमान के पास। सुखोई 30 की जो आवाज आती है सुबह सॉर्टेज की, कानों को चीर देती है वो। इसके अलावा मिराज 2000 वही विमान है जो न सिर्फ करगिल में पाकिस्तान को उसने स्वाद चखाया था हार का, बल्कि उसके बाद जब हमने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर घुस के, उसमें भी मिराज 2000 ने अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि मिराज 2000 बम गिराने में और लेजर गाइडेड बम गिराने में बहुत ही माहिर विमान हमारा है। अगर आप हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो चिनूक भी यहाँ पर तैनात है, इसलिए तैनात है क्योंकि टेरेन बहुत टफ है। चिनूक जो हेलीकॉप्टर है हमने अमेरिका से लिया है। बेसिकली वो जो संसाधन है उनको पहुंचाता है, लगभग 11 टन की सामग्री लेके वो जा सकता है, सड़क निर्माण कर सकता के लिए जो सामान जरूरत है उसको गिरा सकता है, वहां ले जाकर के उतार सकता है, या फिर युद्धक साजो सामान की जो जरूरत है वो सीमा तक पहुंचा सकता है। टफ टेरेन में रात दिन कभी भी उसको उड़ा लीजिए आप, तो जो सैनिक है वहां तक सप्लाई हथियारों की आसानी से कर सकते हैं आप। इसके अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर, डेडलीस्ट हेलीकॉप्टर अटैक के लिए माना जाता है, अपाचे हेलीकॉप्टर भी यहां पर तैनात है। तो अगर आप बात करिए भारतीय वायुसेना की तो पूरी तरीके से तैयार है। पायलट अप फ्रंट पे हैं, एकदम से तैयार हैं, जोश से भरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री के दौरे के बाद खासतौर से वायुसेना इस पूरे इलाके में अलर्ट है, लगातार पेट्रोलिंग करती है, ऊपर से सर्वे करती है। चीन कहां है, उसके सैनिक कहां है, उसकी तोप कहां है, ये सारी जानकारी हर रोज जुटाई जा रही है। जी, संदीप हमारे साथ हैं। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर पहुंचना, उसके बाद अब आसमानों में मिग 29 लड़ाकू विमान का दिखना, सुखोई 30 का दिखना, ये सब किस दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से चीन जो है वीडियो जारी कर करके कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जो है सेना पूरी तरीके से तैयार है, एक्सरसाइज जारी है, लेकिन ज़मीन की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना जो है वो पहले दिन से, जिस दिन से ये विवाद शुरू हुआ उस दिन से अपने आप को उन सब इलाकों में उसने तैनात किया जहां से कि चीन की किसी भी चाल को जो है ख़त्म किया जा सके। खास बात यह है कि जो अगर लेह बेस है, लेह जो एयरबेस है, लद्दाख में सिर्फ 2 एयरबेस ऐसे हैं जो कि फुल्ली ऑपरेशनल है, बाकी जो छोटे छोटे जो ALGs हैं वो भी है, वहाँ पे भी वो क्षमता है कि एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं वहाँ से। तो लेह और थायोस 2 ऐसे बेस है जहाँ से लगातार उड़ान भरी जा रही है। और चूँकि कभी भी ऑपरेशंस पे जाना पड़ता है तो ऐसे में पायलट को पूरी तरह से उस पूरे एरिया के बारे में, उस टेरेन के बारे में जानकारी हो, किस तरीके से जो है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है, दिन में करना है या रात को करना है, तो उसको जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मल टाइम में भी जो है इस तरीके की ड्रिल्स होती हैं, फ्लाइंग होती है, लेकिन इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है इन फ्लाइंग्स को जो है लगातार बढ़ाया गया है। और जितनी भी सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय वायुसेना जो है वो चीन की वायुसेना से जो है कह सकते हैं कि 2 कदम आगे है। उसके पीछे की वजह यह है कि चीन के जितने भी एयरबेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, यानी कि 12 से 14 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उनके एयरबेस हैं। और वहाँ से किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर फ्लाई करना होता है तो वो जो है कहीं ना कहीं कई सारे बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल लेके नहीं उड़ सकते, बहुत ज़्यादा वेपनरी सिस्टम लेके नहीं उड़ सकते। तो ऐसे में, और भारत की तरफ हम बात करें तो भारत की तरफ जितने भी एयर बेसेस हैं और ख़ासतौर पे कि जो कि चीन को ध्यान में रखकर जो बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है वो हाइट बहुत कम है। तो हमारी तरफ से अगर कभी भी ऐसी युद्ध की स्थिति हुई और एयरफोर्स को सडनली जो है उनको जो है जाना पड़े तो वो फुल कैपेसिटी के साथ जो है उस जगह तक पहुँच सकते हैं, फुल लोड के साथ। और यही जो है चीन जो है कहीं ना कहीं पीछे जो है भारत के वायुसेना से है। जल्दी से रुक कर लूंगी। अरुण, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि आपको तकरीबन 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया है, उस इलाके में आप हैं, रह रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से आप बात कर रहे होंगे, वहां स्थिति आप अपनी नजर से क्या देख रहे हैं और लोगों के मन में इस वक्त किस तरीके की भावनाएं हैं?
देखिए, जो लद्दाख और लेह के लोग हैं वो बड़े ही राष्ट्रवादी लोग हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम सीमा पर जाने के लिए तैयार हैं, और वो मानते हैं और ये जानते हैं कि चीन कितना चालबाज और धोखेबाज है। चूंकि इनके पड़ोस में ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इन लोगों का वहाँ जाना आना जाना है, वहाँ पर इनके पशु चरने जाते हैं चरागाहों में। तो चीन किस तरह से हिंदुस्तान के खिलाफ काम करता है, किस तरह से वो हमारी जो ज़मीन है उस पर नज़र रखता है, और कैसे वो गलवान घाटी को हड़पना चाहता है। गलवान घाटी को हड़पने के पीछे उसका एक ही मकसद है कि वो जो वन बेल्ट इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का, जिससे पूरी दुनिया को वो मुट्ठी में करना चाहते हैं। अगर शियोक नदी पर हमारा जो हमारी सड़क है पूरी हो गई, फिंगर 4 तक हमारी सड़क चली गई, अगर हमने जो है पुल बना लिए वहाँ पर, तो निश्चित रूप से अक्साई चीन से लेकर के और चीन की महत्वपूर्ण जो परियोजना है वन बेल्ट वन रोड, उसको खतरा हो जाएगा। और यही वजह है कि चीन लगातार हमारे ऊपर, हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है, और न सिर्फ अतिक्रमण की कोशिश करता है बल्कि आई टू आई कॉन्टैक्ट में रह के एग्रेशन भी दिखाता है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के लद्दाख लेह की बात करें, मेरे पीछे ही एयरपोर्ट है, और यहाँ से ही रोज सुखोई 30 की बात करें आप, मिराज की बात करें आप, मिग 29 की बात करें, और 33 और लड़ाकू विमान हमने इसीलिए जल्दबाजी में खरीदे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर इस इलाके में टफ टेरेन है, अगर इस इलाके में चीन के साथ हमें युद्ध करना ही पड़ा, अगर उसने कुछ इस तरह का एग्रेशन दिखाया, तो हमारी वायु शक्ति बहुत जबरदस्त भूमिका निभाएगी। और यकीन मानिए, रात हो या दिन हो, वायुसेना के जो युद्धक विमान है या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार गश्त करते रहते हैं इस पूरे इलाके का। एयर जो पेट्रोलिंग कहते हैं, यानी सर्विलांस पूरा है। हमारे जो विमान है वो जाते हैं और देखते हैं कि चीन कहाँ क्या कर रहा है। बिल्कुल। उधर भूटान ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें चीन ने दावा किया था कि भूटान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विवादास्पद क्षेत्र है। भूटान ने चीन के इस कदम का विरोध करते हुए दो टूक कहा कि वो जमीन हमेशा से भूटान की रही है और उसको लेकर कभी भी विवाद नहीं रहा है। दरअसल चीन ने कुछ दिनों पहले भूटान के संगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विवादास्पद बताया था। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी दी कि अगर वो विवादास्पद दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलीपींस के विदेश सचिव ने चीन को अतिक्रमण की कोशिश न करने की नसीहत भी दी क्योंकि चीन फिलीपींस की सीमा पर सैन्य अभ्यास कर रहा था। कुछ दिनों पहले ही चीन के विस्तारवादी मानसिकता पर पानी फेरते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ अपने सैन्य संबंधों को बढ़ाने का फैसला किया है। तो चीन दक्षिण सागर में जिस तरीके से लगातार चीन को हर देश वार्निंग दे रही है क्योंकि जो विस्तारवादी सोच चीन की है उससे सारे पड़ोसी देश इस वक्त परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जांच में गई पुलिस टीम पर कुछ महिलाओं ने हमला कर दिया। वहां एक दिन पहले एक लड़के की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिससे गुस्साई महिलाओं ने एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। ये पुलिस वाला मौत मामले की जांच करने के लिए डाडासीबा गांव पहुंचा था, लेकिन महिलाओं की भीड़ ने पहले तो उसे घेर लिया और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। पुलिस वाले को पीटने के लिए वहां खड़े कुछ लोग महिलाओं को उकसाते हुए भी दिखाई दिए। इससे पहले कुछ महिलाएं पुलिस वाले से बीच सड़क पर तीखी बहस करती दिखी, जबकि कुछ महिलाएं उस पुलिस वाले की वर्दी को खींचती नजर आईं। लोगों ने पुलिस पर लड़के की मौत के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं और उनको उकसाने के लिए जो वीडियो में आपको भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, उन सब के विरुद्ध हमने केस रजिस्टर कर लिया है। महाराष्ट्र के धुले में भारी बारिश के बाद इलाके में बने बाढ़ जैसे हालात के बीच एक मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से उसकी जान खतरे में पड़ गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपनी मोटरसाइकिल से पानी के तेज बहाव के बीच सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लापरवाही उसकी जान पर बनाई। पानी के तेज बहाव की वजह से उसकी मोटरसाइकिल पलट गई। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि वो डूबने वाला है। कुछ तस्वीरों में वो अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। किनारे खड़े लोग ये देखकर घबरा गए और मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि वो मोटरसाइकिल को पकड़े हुए था और मोटरसाइकिल पानी में बहती ही जा रही थी। लोगों की पुकार को मोटरसाइकिल सवार ने अनसुना कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो ज्यादा देर तक मोटरसाइकिल को एक जगह पर रोक नहीं पाया। मोटरसाइकिल के साथ वो लड़खड़ाता हुआ किनारे पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां खड़े लोग उसके पास पहुंचे और फिर मोटरसाइकिल समेत उसे पानी के तेज बहाव से बाहर निकाल कर ले आए। जापान के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। वहां पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई।
और उनका पानी शहर के मकानों, दफ्तरों और सड़कों तक पहुंच गया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। बाढ़ का सबसे बुरा असर कुमामोतो शहर पर पड़ा, जहां नदियों के उफान पर आने की वजह से कई रिहायशी इलाके डूब गए। एक जगह तो नदी का पानी पुल के एक हिस्से को अपने साथ बहा कर ले गया। बाढ़ की एक तस्वीर में गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। हर तरफ पानी भरने से लोग अपने मकानों में ही फंसे रह गए। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए पानी में डूबे 75,000 से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करने के लिए कहा। जापान के पीएम शिंजो आबे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की होने वाली स्टेट विजिट को रद्द कर सकते हैं। शिंजो आबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की विदेश मामलों पर बनी 2 कमेटियों ने अपने रिजोल्यूशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे को रद्द करने की मांग की है। हांगकांग पर नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू किए जाने की वजह से जापान को इस बात का भी डर है कि इस नए कानून की वजह से हांगकांग में जापान के लोगों और कंपनियों के अधिकारियों में कटौती की जाएगी। इससे पहले जापान चीन के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन कर चुका है। लद्दाख में भी एक बार फिर चीन की चालसाजी बेनकाब हो गई है। लद्दाख में अपने ही बिछाई बिसात पर भारत के हाथों मात खाने के बाद चीन अब सीमा से करीब 21 किलोमीटर दूर साजिश का नया ताना बाना बुन रहा है। वो तिब्बत में हेलीपोर्ट यानी हेलीकॉप्टरों का अड्डा बना रहा है। भारत की सीमा के इतने करीब चीन की हलचल का एक ही मतलब है कि वो लद्दाख से अपनी फौज को पीछे तो हटाएगा, लेकिन फिर मौका मिलते ही हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आएगा। भारत के खिलाफ चीन की गुपचुप साजिश। चीन एक तरफ करता है बातचीत का ढोंग, दूसरी ओर एलएसी पर बना रहा है चक्रव्यूह। बेनकाब हुई चीन की बहुत बड़ी साजिश। सामने आया बॉर्डर पर चीन के खुफिया एयरबेस का नक्शा। चालबाज चीन अपनी धोखेबाजी से कभी बाज नहीं आ सकता। भारत के साथ तो पिछले 70 साल से वो यही करता आ रहा है। एक तरफ वो अमन और भाईचारे का राग अलापता है और दूसरी ओर गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रचता है। भारत चीन की इस रवैये से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए हमारे जवानों ने पहले डोकलाम और फिर अब गलवान में उसे धूल चटा दी। इस दोहरी हार के बाद चीन ने एक बार फिर बातचीत का ढोंग करना शुरू किया है, लेकिन उसकी नीयत में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। गलवान हिंसा के बाद चीन की पेशकश पर हिंदुस्तान उसके साथ बातचीत कर रहा है। दोनों मुल्कों के बीच सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हो भी चुकी है। बातचीत के कमरे में चीन एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने को तैयार हो जाता है, लेकिन बातचीत के कमरे से बाहर निकलते ही मुकर जाता है। ये चीन की पुरानी आदत है। लेकिन चीन को लेकर एक सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि चीन एक तरफ हिंदुस्तान के साथ बातचीत कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा के उस पार जंग जैसे हालात के लिए तैयारी भी कर रहा है। भारत को बातचीत में उलझाकर चीन पर्दे के पीछे जो साजिश रच रहा है, उसका सबूत सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आ गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें न्यूज 18 को मिली, जिसे देखकर चीन की असली चाल को समझा जा सकता है। ये चीन की साजिश का जीता जागता सबूत है, जिससे ये साफ हो जाता है कि चीन बेहद गोपनीय ढंग से भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। चीन की साजिश से जुड़े सभी पहलू आपको बताएं, उससे पहले आपको चीन की इस साजिश के बारे में बताते हैं।
चीन गलवान और पैंगोंग के आसपास हेलीपोर्ट बना रहा है। हेलीपोर्ट वो जगह होती है जहां से एक साथ कई हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। एक हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की जरूरत के सभी सामान मौजूद होते हैं। चीन एक हेलीपोर्ट गलवान के पास तैयार कर रहा है, जबकि दूसरा हेलीपोर्ट पैंगोंग झील के पास तैयार हो रहा है। न्यूज 18 के पास दोनों हेलीपोर्ट की तस्वीरें मौजूद हैं। हालांकि इन जगहों पर चीन के पास पहले से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने की सुविधा मौजूद थी, लेकिन अब वो इन जगहों को पूरी तरह से जंग के लायक बना रहा है। माना जा रहा है कि चीन के इस कदम के पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। इस तरीके का जो विस्तारीकरण है वो चाइना दबाव में कर रहा है। चाइना इस तरीके के हेलीपोर्ट का और हेली बेसिस का जो इस्तेमाल अपने रिकॉनेसांस के लिए और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए करेगा और किसी भी तरीके की लॉजिस्टिकल सप्लाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा। चीन की इस चाल के पीछे उसकी क्या मंशा है वो हम आपको समझाएं। उससे पहले देखिए कैसे चीन अपनी गुपचुप साजिश को अंजाम दे रहा है और ये साजिश कहां रची जा रही है। चीन की गुपचुप साजिश का पहला अड्डा पैंगोंग झील के उत्तर पूर्व में है। यहाँ चीन हेलीपोर्ट बना रहा है। ये जगह भारत के कब्जे वाले फिंगर 4 से महज 21.3 किलोमीटर दूर है। चीन एक तरफ पैंगोंग में अपने पुराने हेलीपोर्ट की क्षमता को बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर वो गलवान को घेरने के लिए एक और साजिश रच रहा है। चीन शिनजियांग प्रांत के पिशान काउंटी में भी एक हेलीपोर्ट को जंग जैसे माहौल को ध्यान में रखते हुए बना रहा है। ये जगह गलवान घाटी से 176 किलोमीटर दूर है। चीन की साजिश के हेलीपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं पैंगोंग झील के पास बनाया जा रहा अड्डा। ये पैंगोंग झील के पास तैयार हो रहा चीन का हेलीपोर्ट है। पहली तस्वीर 2020 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 2017 की। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलीपैड किस तरह बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही 2020 की तस्वीरों में कई नई इमारतें भी देखी जा सकती हैं। यही नहीं, 2020 की तस्वीर से साफ है कि उसने 2017 में बनी इमारतों के कुछ हिस्से खत्म कर नए तैयार किए हैं। ये तस्वीरें चीन की साजिश का सच बताने के लिए काफी हैं। पैंगोंग झील के पास चीन दशकों से भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है। वो इस झील के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अब जिस तरह से वो यहाँ हेलीपोर्ट तैयार कर रहा है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। ये हेलीपोर्ट बनाने के पीछे जो चाइना की मंशा है वो भारत की चुनौती से डील करने की मंशा है। इस पूरे एरिया में भारत को स्ट्रेटजिक एडवांटेज है। फिंगर 4 एरिया के पास भारत के 2 हेलीपैड हैं, ITBP की एक पोस्ट भी है और जिसकी की वजह से इस पूरे एरिया में भारत का डोमिनेशन ज़्यादा है। पैंगोंग झील के साथ चीन गलवान के इर्द गिर्द भी घेराबंदी की कोशिश कर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं गलवान घाटी को घेरने के लिए चीन कौन सी चाल चल रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर चीन के शिनजियांग प्रांत में पिशान काउंटी की है। यहाँ चीन के हेलीकॉप्टर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक साथ कई हेलीपैड भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर को खड़ा करने की जगह भी है। चीन के इस हेलीपोर्ट को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन यहाँ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकारों के मुताबिक गलवान का रणनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि वो इस जगह पर कब्जा जमाने का अब भी मंसूबा बनाए हुए है। और इस तरीके से चाइना इस बात को पूरी तरह से समझ रहा है कि ये जो भारत है ये एक शक्तिशाली भारत है। ये भारत चाइना के ऊपर जो है विजय हासिल कर सकता है और चाइना इससे पराजित भी हो सकता है। चीन के इन हेलीपैड को बनाने की एक बड़ी वजह है LAC पर चीन की हवाई ताकत में कमजोरी। इसके अलावा हमारा दौलत बेग ओल्डी का एयरबेस चीन इसका मुकाबला करने के लिए भी इस तरह के हेलीपोर्ट बना रहा है। लद्दाख के करीब चीन के 3 एयरबेस हैं। पहला काशगर, दूसरा खोतान और तीसरा गुरगुनसा। काशगर लेह से 600 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि खोतान 400 किलोमीटर की दूरी पर। चीन के गुरगुनसा एयरबेस की दूरी लेह से 350 किलोमीटर है। इस तरह चीन LAC पर भारत के मुकाबले काफी कमजोर है। चीन लद्दाख में अपनी हवाई कमजोरी को अच्छी तरह पहचान चुका है। अब उसे लगता है कि हवाई ताकत को बढ़ाए बिना वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आनन फानन में वो हेलीपोर्ट बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। भारत इस तरह के स्टेटस को
को बिगाड़ने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकता। भारत अपनी 1 इंच की ज़मीन के साथ भी कोई समझौता नहीं कर सकता। चाइना जब तक स्टेटस को बहाल नहीं करता, चाइना जब तक अप्रैल 2020 के स्टेटस को बहाल नहीं करता, ये फेस ऑफ नहीं खत्म होगा। चीन भले ही LAC पर तेजी से अपनी